आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब आप बैंक अकाउंट में बना सकेंगे 4 नॉमिन, सरकार ने दी है मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानून से जुड़े कई अहम संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि बैंक खातों के लिए 4 नॉमिन का ऑप्शन। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग कानून में बदलाव के बाद बैंक खातों के भी जो है एक से अधिक नॉमिन अब हो सकेंगे। इससे अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद खातों के पैसे यहाँ पर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स या फिर वारिस को आसानी से मिल सकेंगे। वहीं मार्च के अंत तक वैसे अकाउंट की संख्या यानी अनक्लेम्ड अकाउंट जो है वैसे अकाउंट की संख्या बढ़कर 78 करोड़ हो गई, जिसके लिए कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है। वही इसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि अब तक अकाउंट में एक ही नॉमिन का ऑप्शन था। ऐसे में यदि किसी दुर्घटना में नॉमिन की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद क्लेम की जो राशि है उसका यहाँ पर उसको लेने के लिए कई परेशानी होती है। सरकार अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या कम करना चाहती है। भाई एक से अधिक नॉमिन होने से अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घटेगी और परिजनों को उनके पैसे जो है मिल सकेंगे। मान लीजिए कि पति ने पत्नी और यहाँ पर पत्नी ने पति को नॉमिन बनाया है, लेकिन किसी दुर्घटना में अगर दोनों की मौत हो गई, लेकिन यदि नॉमिन नंबर 2, 3 और 4 जो होंगे तो इस तरह के हादसों के बाद भी दावेदार जो है बचे रहेंगे और अकाउंट होल्डर्स के नॉमिन को जो है वो पैसा जो है वो मिल सकेगा। इसलिए हर अकाउंट के नॉमिन की संख्या 4 करने पर विचार जो है भी किया जा रहा है। अभी आप जब बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो आपको नॉमिन तय करने का ऑप्शन होता है। अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद खाते में जमा पैसे को नॉमिन को देना होता है। अभी सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पे एक ही नॉमिन जो है तय करने का ऑप्शन है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 35 फोन में अब काम नहीं करेगा व्हाट्सएप, कंपनी ने हटाया है सपोर्ट। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। दरअसल कई सारे एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन पर जो है व्हाट्सएप काम करना जो है बंद कर देगा। इसलिए अगर आपके पास भी कोई यहाँ पर जरूरी चैट या फिर उसका बैकअप यहाँ पर चैट है तो उसका बैकअप जो है आप तैयार कर लें। व्हाट्सएप प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर समय समय पर पुराने डिवाइसेस से अपना सपोर्ट जो है हटाता रहता है। वही कंपनी एक बार फिर से ऐसा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि एंड्रॉयड और iOS लिस्टेड मतलब एंड्रॉयड और iOS लेटेस्ट वर्जन रोल आउट जो है हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जो पुराने एंड्रॉयड और iOS वर्जन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। वे एंड्रॉयड 4 और iOS 11 से पहले वाले वर्जन पर चला रहे फ़ोन से व्हाट्सएप अपना सपोर्ट हटा रहा है। यानी अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 4 पर काम कर रहा है या फिर iOS 11 पर काम कर रहा है तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ऐसे सपोर्ट जो है हटा दिया है व्हाट्सएप ने। वही समय व्हाट्सएप सिर्फ एंड्रॉयड 5 या फिर iOS 11 से ऊपर के वर्जन पर ही जो है सपोर्ट दे रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप की तरफ से उन स्मार्टफोन का नाम नहीं बताया गया जिसमें कंपनी मैसेजिंग ऐप का सपोर्ट बंद किया है, लेकिन हाल में एक लीक रिपोर्ट में ये कुछ मतलब यहाँ कुछ ऐसे 35 ऐसे स्मार्टफोन के नाम सामने आए जो व्हाट्सएप का सपोर्ट जो है वो खो चुके हैं। इस लिस्ट में सैमसंग का, मोटोरोला और एप्पल और हुएवे का जैसे यहाँ पर बड़े फ़ोन है। इसमें सैमसंग गैलेक्सी AC प्लस और गैलेक्सी कोर और इसके अलावा जो है गैलेक्सी ग्रांड और गैलेक्सी नोट 3 जैसे फ़ोन सैमसंग के हैं और गैलेक्सी S5, S4 मिनी ये कुछ फ़ोन है। इसके अलावा iPhone 15, यहाँ पर iPhone 5 और iPhone 6, 6s और iPhone 6s प्लस और S Pen मतलब iPhone का ऐसी मॉडल जो है इसमें काम नहीं करेगा। इसके अलावा Moto G और Moto X नाम के जो फ़ोन जो है उसमें व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। तो ये व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 400 चाइनीज कंपनियों पर लटक रही है तलवार, जल्द बैन लगा सकती है सरकार। सरकार एक बार फिर से जो है चीन की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दरअसल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय जो है जल्दी लगभग 400 चाइनीज कंपनियों पर एक्शन ले सकता है। वही मंत्रालय के पास जानकारी आई कि ये कंपनियां जो है ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन लोन से जुड़े फ्रॉड में लिप्त है। आशंका है कि इन सभी कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत 17 राज्यों के अंदर कई लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार बनाया है। वही सरकारी सूत्रों के हवाले से यहाँ पर मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मोबाइल स्क्रीन और बैटरी बनाने वाली लगभग 40 चाइनीज कंपनियों के खिलाफ जांच भी शुरू की है। वही सूत्रों ने दावा किया है कि लगभग 600 चीनी कंपनियां जांच के दायरे में आई थी, जिनमें से 300 से लेकर 400 कंपनियों का कामकाज संदिग्ध पाया गया।
वह इन पर कार्रवाई होना लगभग निश्चित हो चुका है। इनमें लोन ऐप और ऑनलाइन जॉब ऑफर करने वाली कंपनियां भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां पिछले कुछ सालों में जो है तेजी से बढ़ी है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। इसके चलते कई कस्टमर धोखाधड़ी के शिकार जो है हुए हैं। साथ ही इस तरह के लोन देने वाली जो कंपनियां जो है लोगों का मानसिक शोषण भी करने लगती है। इनकी ब्याज दरें काफ़ी यहाँ पर हाई होती है। वह इन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से जांच जो है शुरू की गई है। इस तरह फर्जी जॉब ऑफर देकर लोगों को जो है फंसाया जा रहा है। वह रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई कंपनियों के डायरेक्टर भारतीय है, लेकिन सभी के जो बैंक अकाउंट जो है वो चाइनीज़ है। साथ ही इनमें कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार इसके ऊपर बैन यहाँ पर लगाने वाली है। इन कंपनियों के ऊपर जो है अभी बैन लगवाने वाली है। आने वाले महीनों में जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की जनता को फिर लगेगा बिजली का झटका। मंत्री ने दिया है यहाँ पर बिल बढ़ाने के संकेत, सामने रखे हैं ये तर्क। राजस्थान के उपभोक्ता पहले से ही जो है देश भर में सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अब एक बार फिर से जो है राजस्थान में जल्दी बिजली की तरह और भी बढ़ेगी। दरअसल राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हरिलाल नागर, उन्होंने इसको लेकर संकेत भी दे दिए हैं। नागर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की लागत बढ़ गई। इसका बोझ भी आम जनता पर ही पड़ने वाला है। नागर ने कहा कि लेकिन इसके लिए वर्तमान बीजेपी सरकार नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों की फिक्स और वेरिएबल लागत जो है होती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने महंगी और इम्पोर्टेंट कोयला जो है वो खरीदा था। इससे उत्पादन निगम की वेरिएबल लागत बढ़ गई। वही गहलोत सरकार ने रबी की फसल के समय जो बिजली बैंकिंग से उधार ली थी, वो हम यहाँ पर महंगे दामों पर खरीद कर लौटानी पड़ रही है। इससे भी बिजली कंपनियों की लागत बढ़ गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि लागत बढ़ने पर हम नियमों के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर हमें करनी पड़ेगी। उसका जो भी यहाँ पर निर्णय होगा उसकी हमें पालना जो है वो करनी पड़ेगी। सरकार के इस कदम से राजस्थान में बिजली की दर एक बार फिर से बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों ही फ्यूल सरचार्ज में मिल रही छूट को समाप्त कर दिया था। अब जो है बिजली के दाम बढ़ने वाली खबर भी सामने आ चुकी है। राजस्थान में वर्तमान में बिजली कंपनियों का घाटा 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रदेश में सरकार जो है समय से यहाँ पर बिजली उपभोग पर दी जा रही छूट पर अभी भी यहाँ पर लागू है। यानी पिछली सरकार के समय से जो चल रही बिजली उपभोग दरें जो है वो अभी भी उस पर छूट लागू है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 70 लाख के आसपास घरेलू उपभोक्ताओं का बिल जीरो आ रहा है, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को 2 कैटेगरी में 100 और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। लगभग जो है 10 लाख कृषि उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी शून्य आ रहा है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक महीने 2000 रुपये मतलब 2000 यूनिट जो है बिजली मुफ्त में दी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे हालात जो है बदलने वाले हैं। ये सभी छूटें जो है बंद होने वाली है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में आप बेल आइकन को दबा दें ताकि खबरें जो है आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।